आखिर ये थानेदार वाला जो भूत है वो राजस्थान से पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? कुछ दिन पहले जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो बीजेपी के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा, डबल इंजन की सरकार में लोगों को उम्मीद थी कि कामकाज तेजी से करवाए जाएंगे, लेकिन अब सिर्फ ध्यान है तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर, और वही भर्ती जिसमें थानेदार वाला भूत अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। कोई कह रहा है कि भर्ती को रद्द करो, कोई कह रहा है कि भर्ती को रद्द नहीं करनी चाहिए। अब इसी को लेकर भजनलाल शर्मा ये कहते हुए नजर आते थे कि राजस्थान से पेपर लीक माफियाओं का खात्मा कर दिया जाएगा। सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर भी अभी तक सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। एक धड़ा वो था जो अब तक ये चाहता था कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो अब शहीद स्मारक पर वो लोग मौजूद हुए जिनका कहना है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। कोई कह रहा है कि मेरा जो रिश्तेदार है, कोई कह रहा है कि मेरा जो भाई है वो आर्मी से रिटायरमेंट है, आरएस का उसने पेपर क्लियर किया है, 2018 सब इंस्पेक्टर का पेपर क्लियर किया है, तो कैसे वो 2021 के पेपर में फर्जीवाड़ा करेगा? तो उसको तो अपनी नौकरी मिलनी चाहिए। आपको याद होगा कि एक चैनल पर एक छात्र ने एसओजी को एक पत्र लिखा था और उस पत्र के अंदर साफ तौर पर उसने ये लिखा था कि उसने कौन कौन से पेपर अब तक पास किए हैं, लेकिन 2021 का सब इंस्पेक्टर का पेपर उसने खरीदा था। अब 2021 का सब इंस्पेक्टर का पेपर उसने खरीदा था, तो जो लोग शहीद स्मारक पर धरना देकर ये तर्क देते हुए नजर आते हैं कि पहले इतने सारे पेपर क्लियर करने वाला 2021 सब इंस्पेक्टर का पेपर आखिर भला कैसे खरीदेगा? तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आपने 2021 से पहले तमाम पेपर भले ही पास किए होंगे, लेकिन 2021 एसआई का पेपर आपने जो है वो फर्जीवाड़े से पेपर लेकर आप एसआई नहीं बने, ये इस चीज की गारंटी नहीं है। एसओजी ने जो पेपर लिया था उन बच्चों का, और उससे ये देखना चाहा था कि इसमें कौन कौन फर्जी थानेदार हैं तो कौन कौन इसमें ओरिजिनल हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि उस पेपर के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें से उन थानेदारों को रख लिया जाए जिन्होंने वो पेपर पास किया है, लेकिन कोई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। रविंद्र सिंह भाटी हो या अभिमन्यु पूनिया हो, कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, ये जो नारा सभी थाने के बाहर लिखा रहता है, अगर इनमें से 869 जो थानेदार हैं एक भी फर्जीवाड़े से थानेदार बन गया तो वो पूरी जिंदगी भर उस थाने पर राज करेगा। जाति धर्म ऊंच नीच से बढ़कर जो सबको न्याय दिलवाने के लिए थाने में जाकर बैठता है, अगर वो थानेदार खुद ही फर्जी हुआ तो लोगों को न्याय भला कैसे मिलेगा? अब बात भी ठीक है कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनके घर में से जो कोई भी थानेदार बना है वो थानेदार ईमानदारी से बना है, ठीक है, उसे रख लिया जाना चाहिए। लेकिन एसओजी की जो जांच है और उस जांच के बाद लगभग कह सकते हैं कि 4 दर्जन के आसपास जो थानेदार हैं उनको 25 थानेदार जो हैं उनको एसओजी हिरासत में ले चुकी, और सुरेश ढाका का जो भाई है वो भी इस मामले को लेकर पुलिस जो है वो पकड़ चुकी है उसको। लेकिन अभी तक कुल मिलाकर जो बड़े मगरमच्छ हैं जिनको पकड़ने की बार बार बात जो है वो राजस्थान की बीजेपी सरकार किया करती थी। अशोक गहलोत ने जो कुछ भी गुनाह किया है, जो कुछ भी गुनाह अशोक गहलोत ने किया है, युवाओं के साथ पीछा नहीं छोड़ने वाले। लेकिन भजनलाल शर्मा इस भर्ती को लेकर राजस्थान के युवाओं के साथ क्या कर रहे हैं